Hey guys, welcome to my channel गीतांजलि हिल्स। मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी आपको लेके क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। और आज लगता है कि शायद थोड़ी पास्ट की भी एनर्जी आपकी भी देख लूँ और आपके पार्टनर की भी मैं देख लूँ। तो पहले मैं देखूँगी पास्ट एनर्जी आपकी क्या है उनको लेके। एक मिनट। वेलकम टू माय चैनल गाइस। बहुत आवाज़ आ रही थी इसीलिए मैंने थोड़ा रुक गई थी, मुझे लगा एंड होगा, बट वो बढ़ते जा रहे तो हो सकता है अच्छा साइन हो। हाँ, तो अभी मैं देखूंगी कि पास्ट में आपकी क्या करंट एनर्जी थी, इससे शायद आपको अंदाज़ा हो जाए। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, माय गाइड्स, डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी। मेरे जो दर्शक है उनकी पास्ट की एनर्जी क्या थी। पास्ट का तो एनर्जी बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे। 2 ऑफ कप्स। आजकल ना मेरी रीडिंग में 2 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा आने लगे। शायद बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स इस चैनल से जुड़े हो। ट्विन फ्लेम, हाई वाइब्रेशन, सोलमेट। ये कंसेप्ट शायद तकरीबन सभी को पता हो, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होते हैं। यस, टावर की भी एनर्जी आई है। पास्ट में किसी टावर मोमेंट से गए हो, आपने काफ़ी काम किया इस रिलेशनशिप में, बहुत गहरा और डीप कनेक्शन था ये, शायद है, शायद अभी भी आप हो, जुड़े हुए हो। कोई टावर मोमेंट ज़रूर आया है जिसके कारण आपको लगता है कि लिफ्ट आउट फील आप कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि शायद आपको किसी ने अकेला छोड़ दिया, ऐसा शायद लग रहा हो। क्लेरिफाई करूँगी टावर क्यों आया। टावर और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्लेरिफाई करूँगी। और यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे कि टावर की एनर्जी क्यों है पास्ट में। मेरे जो दर्शक हैं उनकी रीडिंग में टावर की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ मुझे गाइड करे यूनिवर्स। ऐसा क्या हुआ था, इतना सारा प्यार, इतना अच्छा कनेक्शन, न्यू बिगनिंग। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स ने। ये पर्सन ना, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो। 3 की एनर्जी आ रही है। लगभग सभी साइन आए हैं। कैंसर की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैज भी आया है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। यस, कुछ बातें थी आपसे जो छुपाई गई थी पास्ट में, शायद इसीलिए शायद टावर मोमेंट्स आप गुजरे हो। कोई तो छोड़ के चला गया इस रिलेशनशिप से, किसी ने वॉकआउट कर दिया है, बट आप होप बनाए रखे कि कुछ तो हो अच्छा। किसी किसी के लिए लग रही है ऐसी सिचुएशन मुझे कि बातें छुपाई गई हो, आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, आपको लेफ्ट आउट फील होता होगा इस रिलेशनशिप में। यस, बर्डन लग रही हो आपको, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक बर्डन लग रहा हो। नीचे आया है डेथ का कार्ड। पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। 8 ऑफ कप्स भी आया, इमोशनल विड्रॉ भी की भी एनर्जी आ गई, डेथ की भी एनर्जी आ गई, लेफ्ट आउट की भी आ गई, 9 ऑफ सोर्ड्स की भी आ गई। तो यस, मुझे लगता है ना इस रिलेशनशिप में ना आप ही ने ज़्यादा वर्कआउट किया है। इस रिलेशनशिप में काम भी आप ही ने ज़्यादा किया है। इमोशनली आप ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हुए हो, एफर्ट भी आप ही ने डाले होंगे।
बट इतना करने के बावजूद हो सकता है आपके पार्टनर जो है ना वो अपने काम में ज़्यादा बिजी हो। उन्होंने शायद आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। उन्होंने शायद किसी किसी के लिए हो सकता है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया हो। ऑलरेडी आप उनका कहीं और रिलेशन है और आप में आपको उन्होंने थर्ड पार्टी में डाल दिया हो। आप इस रिलेशनशिप की नई सिरे से, क्योंकि टावर को मैंने क्लेरिफाई किया तो एस ऑफ कप का कार्ड आए, फिर भी ना आपने इतना सब होने के बावजूद इस रिलेशनशिप के लिए अच्छी सोच रख के, अच्छी धारणा बना के, फिर भी हिम्मत जुटा के नए सिरे से इस रिलेशनशिप की स्टार्ट करने के लिए बहुत कोशिश की। अब लगातार आप कोशिश करने लगे, बट फिर भी ना आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको लेफ्ट आउट ही फील कर दिया। इग्नोर करना, आपसे बातें ना करना, एग्रेशन में रहना, और ज़्यादा आपको तो फॉर ग्रांटेड लेना कि ये कहाँ जा रही है, ये भाग के कहाँ जा रही, आएगी तो मेरे पास आएगी, ऐसा ऐसा फॉर ग्रांटेड लेना। इसीलिए शायद उन्होंने आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं की और आपको बहुत उन्होंने लेफ्ट आउट फील करवाया, जिसके कारण आप मायूस भी रहे। आपकी रातों की नींद काफ़ी चली गई। बहुत सारी बातें आपसे छुपाई गई थी जो शायद एक एक करके पीछे आ गई हो या सामने आ गई हो या फिर आने वाली है। अभी ये एनर्जी, उनकी जो एनर्जी थोड़ी सीक्रेटिव एनर्जी है, तो है कुछ ऐसी बातें जो आपको शायद पता नहीं है। शायद इसीलिए वो भी ना आपको ज़्यादा ये कर नहीं रहे। इस रिलेशनशिप से उन्होंने शायद थोड़े टाइम के लिए हो सकता है या फिर अब तक इमोशनल विड्रॉ कर लिया है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप आपको एक बर्डन बन गया है। और शायद आपने ना कहीं मन में ठान लिया हो कि चलो इसका एंड ही कर देते हैं। फिर बाद में ये सन की भी एनर्जी आती है कि बाद में सब कुछ अच्छा होना ही होना है। तो आपने मन ही मन में शायद एक मन बना लिया हो कि भाई बहुत हो गया, मैं अकेली ही करती जा रही हूँ, ये तो ध्यान तो नहीं दे रहा है, केयर नहीं कर रहा है, इमोशनली कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल रही। देखो गाइस, किसी भी रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या रहता है कि इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में होनी चाहिए। और कोई बात हो ना हो, इमोशनल सपोर्ट पार्टनर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आप उनको वक्त दो ना दो कोई बात नहीं, आप वो अगर कोई फरमाइश करते आप वो भी ना दो, उनको कोई गिफ्ट भी ना दो, आप कुछ भी ना दो, बट इमोशनली आपका उनसे जुड़े रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अगर यही बात आपको नहीं मिल रही है, इसी बात को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, इसी बात को उन्होंने लेफ्ट आउट कर दिया। चलो जब मन में आया तब कॉल कर लिया, जब मन में आया तब आपको उन्होंने छोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया, या फिर आपसे कम्युनिकेशन बिल्कुल ही छोड़ दिया। किसी ने कहीं काम का बहाना बनाया हो, कहीं फैमिली का कोई इश्यू बनाया हो, इस कारण आपसे चलते बने। फिर जब मन में आया तब आपसे बात कर ली और आपने भी कुछ नहीं सोचा, चलो भाई थोड़ा मेरे कोऑपरेशन से अगर बातें ठीक हो जाती है तो चलो कर ले। इन चीज़ों में ना आप ही की ओर से ज़्यादा एफर्ट गए हैं और इसी कारण आपके जो पार्टनर है उन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड कर लिया। उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में भी डाल दिया। कुछ ऐसी बहुत सारी सीक्रेटिव बातें जो आपसे छुपाई गई है, इसीलिए रिलेशनशिप आप ही की ओर से जा रहा था। शायद इसीलिए ये रिलेशनशिप आपके लिए बर्डन बन गया और इसीलिए कहीं ना कहीं आपने भी मन बना लिया कि भाई अब तो इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए, मैं खुद एंड ही कर लूँगी। फिर भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप बस ये जानना चाहते हो कि करंट उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। अभी मैं वही लूँगी कि करंट अब वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो दर्शक हैं उनके पार्टनर करंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। खुद की वैल्यू होना ना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। अगर यहाँ पे आपको फॉर ग्रांटेड किया जा रहा है, आपके ट्रस्ट को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, आप पे भरोसा मतलब तो थोड़ी सी मतलब होता है ना, घुटन जैसी बातें हो जाती है। ये सभी भी आपसे चीज़ें बरकरार है, छिपाई जानी। अभी भी कुछ ऐसी बातें जो आपके पार्टनर आपको खुल के बता नहीं रहे, आपसे छुपा रहे हैं। आपसे रियूनियन चाहते हैं, बट शायद आप भी अपने काम में अब बिजी हो गए हो, आपने भी खुद को कहीं ना कहीं बिजी कर लिया हो। क्योंकि ऐसा नहीं, किसी रिलेशनशिप के लिए हम लोग सोचते बैठते हैं ना,
तो कब वो बातें डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है, और फिर कब यही चीज़ें हमें ले लेके खाने लगती है। ये नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट कर देती है। नेगेटिव थॉट क्रिएट होना, फिर घुटन जैसी बातें होना, डिप्रेशन में जाना, ये सारी चीज़ें ना हमारे रिलेशनशिप में ब्लॉकेज कर देती है। तो बेटर है कि आप भी कहीं खुद को काम में बिजी रखो। आपके लिए एक्शन भी ले रहे हैं, यस, प्रपोजल भी ला रहे हैं, आपसे रीयूनाइट भी होना चाहते हैं। आपके पास अभी वो मूवमेंट लेने के लिए बिल्कुल परफेक्टली 100% रेडी है, क्योंकि इसके ठीक नीचे बाद कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, जो आपको कोई कमिटमेंट या प्रपोजल देने वाला कार्ड है। ज़रूर 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 मिलेगा। ये स्ट्रेंथ जुटा रहे, हो सकता है ना आपने भी कुछ दिखाया हो उनको। जैसे आपकी एनर्जी में कोई क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे आई नहीं, बट गुस्सा लगभग मुझे लग रहा था आपने। यस, आपके साथ आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। नहीं, 10 ऑफ कप्स है, सॉरी। आपके साथ फैमिली भी देखते हैं। करंटली तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है जनाब की। कॉन्फिडेंस है उनको आप पे। आप उन्हीं के लिए वेट करेंगे। आप उन्हीं से बहुत सारा प्यार करते हैं। ये 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आ रही बार बार, इसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है फिलहाल ना किसी सिचुएशन में वो स्टक हो, सच में किसी काम में बिजी हो, या फिर फैमिली की कोई ऐसी इश्यूज हो जिसमें शायद वो स्टक हो। यही बातें हो सकती है जो आपसे छुपाई गई हैं। उनका इंटेंशन शायद सही हो कि अगर बताएंगे तो भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, खाली पीली चीज़ें बढ़ेंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, डिफरेंसेस हो जाएंगी ओपिनियंस में। तो कभी कभी करते हैं ना लोग, ज़्यादा बात बिगड़े ना, इसीलिए भी बातें छुपाते हैं। बट अगर कॉन्फिडेंटली कोई क्लेरिफिकेशन देता है ना गाइस, इतनी नौबत आती ही नहीं है। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और क्लेरिफिकेशन रहता है, इम्पोर्टेंट ही रहता है। अभी क्यों नहीं आ रहे करंट फीलिंग में? क्या स्टक हो गए फीलिंग में भी, फीलिंग देने में भी? यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो दर्शक हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेके। कुछ तो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कंफ्यूजन में भी है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में वो है, क्या कट करने वाले? चलो क्लेरिफाई कर ही लेती हूँ। और उसके ठीक नीचे बात 6 ऑफ वांड्स भी है। ऐसी कुछ बातें हैं जिसमें वो स्टक है, जहाँ उनके लगातार शायद हो सकता है झगड़े हो रहे हो। इस बाकी के तो नीचे कार्ड सब अच्छे आ रहे, जहाँ उनके ना जो छुपाई जा रही है, जहाँ झगड़े भी चल रहे हो शायद आपको पता नहीं है, और जिसके कारण ना वो कंफ्यूज माइंड सेट में चले गए हो। उन सारे चीज़ों को कट करके वो आएंगे, जो आपके पास आएंगे, जो विक्ट्री का कार्ड आया है। मैं फिर भी एक बार अच्छे से क्लेरिफाई कर लेती हूँ कि 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई करें। इस एक्शन लेना चाहते हैं, बट कोई ऐसी बात है जिसके कारण वो स्टक हो गए हैं। मून की भी एनर्जी में क्लेरिफाई कर लेती हूँ। मेरे जो दर्शक हैं उनके पार्टनर क्या छिपा रहे हैं उनसे। क्यों नहीं आ रहे भाई कार्ड? ओवरऑल एनर्जी वैसे उनकी 6 ऑफ हैंड्स के आई थी बाद में, क्वीन ऑफ सोर्ट्स निकालने के बाद। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो कंफ्यूज माइंड में है उनको एंड करके, उनको कट करके आएंगी, क्योंकि उनका एक्शन का, रियूनियन का पूरा बिल्कुल डेफिनेटली कार्ड है। तो आई एम प्रिटी मच श्योर अबाउट दैट कि
आपके लिए कोई एक्शन लेंगे ज़रूर। अभी ये आ ही नहीं रहा है तो मैं बॉटम से ले लेती हूँ। यस, कुछ उनको होप्स थी जो शायद उनको उनकी कंप्लीट ना हुई हो। किसी चीज़ को लेके, कोई किसी बात को लेके उन्होंने काफ़ी सारी होप्स रखी हो, या अपने वर्क जॉब या फिर फाइनेंस मैटर को लेके हो, या फिर फैमिली को लेके हो, जो शायद उनकी नहीं हुई है। इस कारण शायद वो उन्हें वही चीज़ों में उलझे हो सॉर्ट आउट करने में, या फिर चीज़ें अभी आ रही। ये किस किस चीज़ के लिए? तो ये 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी थी, तो उसका है 10 ऑफ सोर्ड्स। जो पेनफुल एनर्जी जो उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं माइंड सेट में ही, तो शायद वही पेनफुल एनर्जी ना उनको चिड़चिड़ाहट उनमें आ रही है, गुस्सा आ रहा है। ऐसी कोई बात है जो उनको नहीं मिली है, जिनकी उन्होंने बहुत सारी होप्स रखी हो सकता है आपकी रिलेशनशिप के लिए परमिशन हो सकती है, या फिर किसी वर्क में कोई डील हो सकती है। मैंने सॉरी थोड़े मेरे मराठी के भी शब्द आ जाते। मैंने पूछा था कि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, तो उसको क्लैरिफाई किया कि हेरोफेंट ने, ये एक ट्रेडिशनल मैरिज है। तो अभी लगभग ये बातें इससे मुझे सामने आ रही कि हो सकता है फैमिली में कोई ऐसा मैटर है जिनको उन्होंने कन्फ्यूज़न में डाल दिया था। तो 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्लेरिफाई की मैंने, तो आया अगेन 2 ऑफ कप्स। अब मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लेरिफाई करूँगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को ये तो कार्ड तो बड़े भयानक आए, देखती हूँ, फिर भी अगर आने तो फिर से आ जाएंगे। एक ही कार्ड देना यूनिवर्सल, बड़ी लंबी हो जाती है रीडिंग। यस, 2 ऑफ कप्स आपको लेके विक्ट्री फील करते हैं। कोई उनके फैमिली में ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई हालात, कंडीशन या सिचुएशन आप बोल लो, जिसको लेके उनको शायद बहुत ज़्यादा होप्स है, बट वो कंप्लीट नहीं हुई। अब ये फैमिली से रिगार्डिंग कोई बिजनेस हो सकता है, काम हो सकता है, किसी किसी का ट्रेडिशनल बिजनेस भी हो सकता है, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर ऐसी कोई बात जो उनको कॉन्फिडेंट पता हो कि ये मेरे लिए, बट वो नहीं हुई। शायद इसीलिए ना वो टावर मोमेंट आपकी एनर्जी में आया था, बट वो टावर मोमेंट इनसे लेकर ही आया होगा। इसी कारण इन्होंने आपके और ध्यान ना देना, ज़्यादा बात ना करना। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की किसको कट करके आ रहे? जो फियर, जो एंगर, जो इश्यू उनके उन पे हावी है, उनको कट करके वो अपने 2 ऑफ कप्स के पास आएंगे, जिनको वो बड़े विक्टोरियस हो आपके साथ वो मानते हैं, विक्ट्री फील करते हैं, क्योंकि फुल कंप्लीट कनेक्शन उनको वैसे भी आपके साथ लगता है। आपके साथ रहना, हैंग आउट करना। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि हाँ, बॉटम ऑफ द डे ओवरऑल एनर्जी है कि सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मैं सॉर्ट आउट कर लूँ, फिर मैं इस रिलेशनशिप के पास जाऊँगा। उलझने उनके लाइफ में काफ़ी सारी मुझे दिख रही है, तो उनको पूरा ही ब्लेम देना, ये बात भी मुझे सही नहीं लग रही कि क्या बात है। थर्ड पार्टी मैंने बोला था उनकी एनर्जी में, तो थर्ड पार्टी मुझे मोस्टली अब फैमिली लग रही है। ये फैमिली से रिगार्डिंग कोई ऐसे इशू जिसके कारण उनकी सारी इच्छाएं, मतलब जो उन्होंने होप्स रखी है वो सारी टूट गई है, जिसके कारण वो पेनफुल नाइट्स में गए हो, जो उनको ज़्यादा चिड़चिड़ाहट और बहुत ज़्यादा उनको गुस्सेल बना देती है। तो समझ नहीं पाते होंगे क्या करना चाहिए। इस रिलेशनशिप को चाहते तो है, प्यार तो है, कमिटमेंट भी देना चाहते, सब कुछ करना चाहते हैं, बट क्या करें, उन हालात ही ऐसी हो गई हैं तो नहीं आ रहे। जो फैमिली और फिर किसी ऐसे पर्सन ने उनको उलझन में डाल दिया है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो, फैमिली से रिगार्डिंग हो, फैमिली का होल्डर पर्सन हो, इसे ऐसे पर्सन ने उनको इतनी उलझन में डाल दिया कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बट अभी ये सारी सिचुएशंस को वो एंड करके आपके पास आएंगे। उनकी करंट एनर्जी में ये आया है। नेक्स्ट एक्शन में और बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी मैं देखूंगी कि नेक्स्ट एक्शन में क्या होने वाला है। आपके जो पार्टनर है, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो करंटली किसी ट्रेडिशनल मैरिज में है, जहाँ से उनको निकलना बहुत थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि कैसे करे कैसे ना करे। आपके लिए उनके मन में प्यार भी है, आपको लेके उनको मूव ऑन भी करना है, आपको लेके काफ़ी सारे एक्शंस भी लेने हैं, बट
अगर वो मैरिड पर्सन है और आप उनसे डील कर रहे हो तो उनके लिए ये बातें बड़ी दिक्कत हो जाती कि क्या करें, कंफ्यूज माइंड में। बट एंड ऑफ द रिजल्ट वो आपके पास आएंगे। अभी भी नेक्स्ट एक्शन में पहला कार्ड आया कि पहला ही कार्ड आया कि 8 ऑफ वैंड्स आया। उसके बाद ये लू या ना लो, चलो ले ही लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। यस, अगेन क्या ही बोलूँ, ये तो घोड़े से उतर ही नहीं रहे, आएंगे ज़रूर। नेक्स्ट एक्शन में भी आया, करंट एक्शन में भी आया, और शायद मुझे लगता नहीं, पास्ट एनर्जी में आपकी एनर्जी में था। क्लैरिटी देंगे आपको। कम्युनिकेशन का कार्ड आया तभी समझ में आ गया था कि क्लैरिटी भी शायद आपको अभी मिलेंगे। इस पेनफुल साइकिल का एंड कर देंगे। क्लैरिटी देंगे तो साइकिल का एंड वैसे भी होना है, आपका भी गुस्सा कम हो जाएगा। मेरे जो दर्शक है, उनके पार्टनर, उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। यस, रीयूनियन का कार्ड यहाँ पे भी आ गया, नेक्स्ट एक्शन में भी रीयूनाइट होंगे। टाइम लगता है आइदर 1 डे, 1 आवर, 1 वीक, या फिर 3 डे, 3 आवर्स, 3 वीक। 6 की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो रही है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आए, 6 ऑफ कप्स भी आए। हो सकता है आपको 6 ज़्यादा दिखे। यहाँ पे भी साइन सभी आए शायद, हाँ सभी है। एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये स्टक की एनर्जी रहेंगी उनकी। मतलब आप फटाक से बोलेंगे ना कि अभी आना चाहिए, अभी करना चाहिए, तो नहीं, वो टाइम लेंगे। और जैसी चीज़ें उनको लगेंगी कि अच्छे से सॉर्ट आउट हो चुकी है तभी आएंगे। यस, लवर की एनर्जी आई है, या तो 2 ऑफ कप या तो लवर आता ही आता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन दर्शाता है। थोड़ी पेनफुल एनर्जी रहेंगी उनकी बरकरार, स्टक वाली पेनफुल वाली एनर्जी रहेंगी। तो थोड़ा आपको अभी अपना समझदारी का जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। यस, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको लेके कोई शक नहीं है मन में उनके। प्रोटेक्टिव रहेंगे, बट ऐसा शक वगैरह कुछ नहीं है आपको, आप पे पूरा भरोसा है। यस, सही टाइम का वेट कर रहे हो। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बार बार क्यों आ रही है। ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, मतलब कटे कटे से रहेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। मन में इतनी सारी बातें, बट रहेंगे कटे कटे से। शायद ना आपके पर्सन ज़्यादा बात ना करते हो, ज़्यादा कम्युनिकेट ना करते हो। उनका बहुत मतलब उनको लगता है शायद जेस्चर ही काफ़ी है, इसलिए वो आपके लिए ऐसा लगता हो। जेस्चर भी करते होंगे तो उनको लगता उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। वो ज़्यादा ये नहीं करते हैं, खुद को एक्सप्रेस शायद करना ना आता हो उन्हें। या फिर कभी कभी किसी का ईगो भी रहता है ना कि मैं क्यों बोलूँ भाई, ये तो ऐसे भी इसमें इसके हवा चढ़ जाएगी। यस, क्वीन ऑफ सोर्स बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने सारी बातें छोड़ दी डिवाइन पे, जैसा रहेगा। फिलहाल 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। शायद हो सकता है आपने खुद को किन्हीं बातों में उलझा लिया है। 3 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हो रही। 3 ऑफ सोर्स भी आया, 3 ऑफ कप आया, 3 ऑफ वैंड्स आया। 3 की एनर्जी हो सकता है गाइस अगले 3 दिन, 3 घंटे या 3 वीक्स में ज़रूर डेफिनेटली आपसे आपकी पर्सन की कॉल हो, बात हो, या कुछ ना कुछ जेस्चर आपको मिलना ही मिलना ज़रूर है। उन्होंने ये सारी चीज़ें ना डिवाइन पे छोड़ दी है। मैंने बोला वो सारे एक्शन लेंगे क्योंकि एक्शन के कार्ड में भी वो आया था कि वो एक्शन लेंगे ज़रूर, बट वहाँ जजमेंट का कार्ड नहीं था। बट मुझे थोड़ा इंट्यूशन आ चुकी थी कि शायद वो वेट करेंगे। तो यस, वो वेट करेंगे, डिवाइन टाइम का वो वेट करेंगे। तब तक एक क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहेंगे वो,
आपको कट करते रहेंगे। और ये जो एनर्जी 10 ऑफ सोर्स की वो उनको ऐसे भी डाल रही है 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी में। या 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी ऐसी रहती है कि जो बहुत पेनफुल एनर्जी है। आदमी हर जगह से, हर तरीके से, हर सिचुएशन में परेशान रहता है, जिसकी रातों की नींद पूरी उड़ जाती है। हेल्थ इश्यू रहते, सारी चीज़ें रहती है, इस कारण थोड़ी मायूसियत उनमें रहे, ये ओवरऑल उनकी एनर्जी रहती है। बट ये टेम्पररी एनर्जी गाइस, ये निकल जाएगी। सो यू डोंट वरी, उनके नेक्स्ट एक्शन में भी ना आपके लिए अच्छी फीलिंग और आपके लिए अच्छा एक्शन आया है। मैं अब ये देखूंगी कि एंजल आपके लिए क्या सलाह देते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो दर्शक हैं उनके लिए आप क्या सवाल देंगे, सॉरी उनके लिए आप क्या सलाह देंगे। खुद बेचारे सवालों से घिरे। कम्युनिकेट क्लियरली, पहला ही कार्ड आया कि कम्युनिकेट क्लियरली। मैंने बोला ना कि की ऑफ द सक्सेसफुल रिलेशनशिप इज ओनली कम्युनिकेशन। कभी कभी क्या होता है ना कि आप किसी को बहुत ज़्यादा क्लियर बातें करते हो, हर बात आप उनको बताते हो, तो सामने वालों को आदत पड़ जाती है कि उनको हर चीज़ मालूम रहनी चाहिए, उनको हर चीज़ का पता होना चाहिए। भले खुद कोई चीज़ें विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर भले वो खुद कितना कम्युनिकेट क्लियरली करते, आपको कितनी बात कोई अच्छे से बताते, इसका उन्हें कुछ नहीं, बट आप ही से उम्मीद लगाए बैठते। तो उनको ना इस चीज़ों का भी आपको इन बातों को नोटिस करवाना है कि जिस तरह मैं आपको क्लियरिटी देती हूँ भाई, आप भी मुझे क्लियरिटी दिया करें। आप मुझे बताया करें कि क्या बात है, किस बात के कारण आप मुझसे बात नहीं कर रहे, या फिर आप मुझसे बात नहीं कर सकते क्योंकि मैं यहाँ बिजी रह सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। अगर आपको ये बातें पहले से पता रहेंगी तो इतनी सारी उलझनें होंगी ही नहीं। तो जब भी टाइम मिले, जैसा भी मौका मिले, अपने पार्टनर को ना आप इतना ज़रूर बताया करें कि मुझे आपसे क्लियरिटी चाहिए रहती है, ताकि मैं परेशान ना हो, मैं ज़्यादा इमोशनली डिप्रेशन में ना चली जाऊँ। यस, और ये सारी जो नेगेटिव बातें हैं ना, उनको आप लेट गो कर दो। दिल में अगर कुछ भी फियर वाली बातें लेते हो तो लेट गो कर दो। जिसके 2 सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं, मैं आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। मैं एक और कार्ड ले लूँ। एंजल्स आप मुझे प्लीज़ बताएं। तो अपने पार्टनर को बड़े प्यार से आप ये बातें भी समझा दीजिए कि जैसे मैं आपको बोलती हूँ, आप भी मुझे बताया करें, समझाया करें, ताकि मैं आप ही को परेशान करती हूँ फिर बाद में, तो बातें समझ जाती है, काफ़ी हद तक चीज़ें सुलझ जाती हैं। प्रॉब्लम हर यहाँ रहते हैं, बस आपको सोल्यूशन ढूंढना रहता है। कभी कभी सोल्यूशन इतनी नॉर्मल बातों का रहता है ना कि, और इन नॉर्मल बातों से कई कई रिश्ते टूट जाते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है उस टाइम। हेल्पफुल पीपल, यस, पीपल की हेल्प, नो नीड टू वरी, बॉटम ऑफ द डेक। या तो ऐसे ऑलरेडी किसी रिलेशन में हो, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और वहाँ से आपको कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा है, या फिर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि मून का कार्ड पहले आया था, हो सकता है आपको मैनिपुलेट किया जा रहा हो, सही बातें आपके सामने आई नहीं हो, या फिर बाद में आएंगे। तो आप पूरी बातों की जानकारी रखें, पूरी बातों की जानकारी ले लोगों की मदद से, या फिर लोगों की आप मदद भी कर सकते हो। ये एक उसका आ सकता है, एक आता है मीनिंग। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों की मदद लो और सारी बातों को अपने सामने क्लियर करो। वो क्या बोल रहे हैं और वो जो बोल रहे हैं वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है। अगर ये किसी ऐसी सिचुएशन है कि कोई पर्सन मैरिड है, सिंगल फादर है, सिंगल मदर है, ऐसी कोई है, और आपको लग रहा है कि आपको अंदेशा हो रहा है कि आपसे बातें छुपाई जा रही है और आपको बार बार मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनकी मर्जी से आते जाते, ये करते वो करते, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करो कि बात क्या है, क्या नहीं है। फिर आप उनसे बातें कम्युनिकेट करो, और आपको अगर लगता है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे बस मैनिपुलेशन होने वाली है और आपका बस यूज़ हो रहा है, तो इस रिलेशनशिप को आप लेट गो कर सकते हो।
इट्स योर कॉल गाइस, इट इज़ अ जनरल रीडिंग। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलूँगी आप यही करो, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके आधार पे आप कोई भी लाइफ का बड़ा डिसीजन नहीं लेना। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक आपकी फ्यू मंथ्स आपकी सारी परेशानियां वैसे भी ख़त्म होने वाली है, बट ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसी सच में सिचुएशन है और आप ऐसे बैठे रहो आपके सामने सब कुछ क्लियर आ जाएगा। नहीं नहीं, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नो नीड टू वरी। ये आ रहा है एक ऐसा सिनेरियो जिस रिलेशनशिप पे इतनी टॉक्सिसिटी नहीं है, जहाँ आप एक सिंगल हो और ऐसे रिलेशनशिप में हो, कम्युनिकेशन में हो, या जहाँ पे ये सारी दिक्कतें आ रही कि आप पार्टनर बात नहीं कर रहे, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके सामने क्लियर नहीं हो रही है और बातें छोटी मोटी है, तो वहाँ पे आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हो, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर किसी की मैरिड रिलेशनशिप ऐसी है जहाँ पे थोड़ा बहुत सेपरेशन वाली चीज़ें आ गई है, तो वहाँ पे भी मैं बोलूँगी कि थोड़ी आप जानकारी रखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बावजूद अपना एक ओपिनियन बना के अपना एक परफेक्ट डिसीजन बनाइए। ओके गाइस, तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना और लाइक ज़रूर करना। और थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दिया। आगे भी मेरे चैनल पे ऐसे बने रहिए, मैं ऐसे टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी। आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट किया करें, तो मैं ज़रूर आपकी जितना मुझसे हो पाता है मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू वेरी मच गाइस। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। थैंक यू।